हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम आज के दिन निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है 18,612 की और पूरा दिन एक छोटी सी रेंज में प्रोक्स 60 पॉइंट से भी कम की रेंज में पूरा का पूरा दिन निकाल देता है। मार्केट का लो बनता है 80,582 का और हाई बनता है 80,640 का। मार्केट की क्लोजिंग होती है 80,593 की। अगर हम मार्केट की पिछले कुछ दिनों से बात करें तो एक छोटी सी रेंज में ही निकल रहा है, लेकिन ये हमारे लिए एक अच्छी बात होने वाली है बिकॉज जल्दी ही मार्केट एक बड़ी मूव के लिए रेडी हो रहा है। और वो दिन कौन सा आता है, कल का आता है या आने वाले एक दो दिनों में देखने को, वो हमें मार्केट बताएगा। लेकिन मार्केट एक बड़ी मूव के लिए रेडी हो रहा है ऑन आइदर साइड। इसी के साथ साथ अगर हम एफआई और डीआई डाटा की बात करते हैं तो एफआई ने 700 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर डीआई ने 1195 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में फिगर इतना मेजर नहीं है, लेकिन एफआईआई की सेलिंग अगर हमें आने वाले एक दो दिनों में और भी देखने को मिलती है तो वहां पर हमारे लिए थोड़ा बहुत कोशिश होना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। और उसी के साथ साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। सीधा चलते हैं स्क्रीन पर और वहां पर स्टॉक्स निफ्टी को एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला स्टॉक होने वाला है हमारे पास एंजल वन, जहां पर इसने फ्लैट बेस के पैटर्न का ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है। 1360 का हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है, जहां पर इसने ब्रेकआउट दिया है, हमारे फोकस में आ चुका है। जहां पर इसने कल के दिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट से रिवर्स लिया है, जो हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट भी हो जाता है। हालांकि ये हमारे पास फर्स्ट एंट्री पॉइंट था। इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसमें हमें मिलेगी 1250 से 1290 की। और उसी के साथ साथ दूसरा स्टॉक होने वाला है वंडरला हॉलीडेज। इस स्टॉक को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जहां पर एक दो की क्वेरीज थी, जहां पर मुझे टेलीग्राम पर इन लोगों के मैसेज आए थे, तो मैं इसलिए इस स्टॉक को डिस्कस कर रहा हूँ। जहां पर ये हमारी एंट्री हुई थी 400 के पास। अगर आप लोगों को याद हो, हमने ओपनली डिस्कस किया था इस स्टॉक को, पुरानी वीडियोस पढ़िए, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। 400 से ये स्टॉक पहुंच चुका है अप्रोक्स 550 के पास। एक अच्छा हमें यहाँ पर रिटर्न देखने को मिला है। अब सर इतनी ऊपर आकर तो हम इस स्टॉक में हाथ नहीं डालते किसी भी स्टॉक में, जब स्टॉक इतना अच्छा बढ़ जाए। हमारे पास लेवल था जहां पर फिर इसने जहां पर 20 की मूविंग एवरेज पर बार बार सपोर्ट ले रहा था, जहां पर हमें दोबारा से एडिशन दे रहा था ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। अब कुछ नहीं कर सकते, अब काफी ज्यादा एक्सटेंड हो चुका है। अगर हम ट्रेडिंग लेवल की बात करते हैं तो वो हमारे लिए आ जाता है 500 का। इंपोर्टेंट सपोर्ट हमारे पास इसमें अब होएगी 460 की। अब की बार 20 की मूविंग एवरेज शायद ना काम करे तो हमारे 50 की मूविंग एवरेज ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है 460 की। तीसरा स्टॉक हमारे पास होने वाला है मैजडो, जिसने आज के दिन ही क्या बम्पर रिटर्न हमको देखने को मिले। प्यारा कप विद हैंडल का पैटर्न बना, ब्रेकआउट दिया और इमीडिएट ब्रेकआउट देने के बाद फायर हो चुका है, एक्सटेंड हो चुका है। कभी भी रिट्रेस करने आता है तब ये हमारे नोटिस में आएगा। उससे पहले उड़ते तीर लेने का मुझे शौक नहीं है, इसलिए 828 या 830 के पास ये हमारे लिए फोकस में रह सकता है। जितने भी स्टॉक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव होने वाले हैं। ये किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। अगर फिर भी आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम कीजिएगा। इसके बाद अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारी कल के दिन बात हुई थी कि यही हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। अब 80,580 पर हमें जो स्पोर्ट में एंट्री हुई, अब जो स्पोर्ट कैसे बना, ऊपर खुला सर, लेकिन 15 मिनट जो सस्टेन हुआ और क्लियरली बोला था कि अगर 15 मिनट भी जो सस्टेन हो जाता है तो ये हमारे लिए स्पोर्ट बन जाएगी। और कट कॉपी पेस्ट वैसा ही हुआ और हमें यहाँ पर एंट्री का मौका मिला और जहाँ से हमें इमीडिएट एक मूवमेंट मिल चुकी थी अप्रोक्स 50 पॉइंट की। अब हमारा जनरली फर्स्ट टारगेट होता है 50 पॉइंट्स का, जहां पर हमें एटलीस्ट आधी क्वांटिटी को बुक करना जरूरी हो जाता है। अदरवाइज अगर मैं भी सीरियसली आज के दिन बात करूं तो हम भी काफी बार रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं, बिकॉज हमें भी था कि एक अच्छा मूव हमें ऊपर की डायरेक्शन की साइड मिल सकता है, लेकिन मार्केट ने वैसा नहीं किया और मार्केट बस वहीं पर जिगजैग करती हुई टाइम पास करती रही। लेकिन एनीवे हमने रूल्स को फॉलो किया होता तो जहां पर हमें हाफ क्वांटिटी को बुक करना जरूरी हो जाता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट हम लॉस में नहीं गए हैं। लेकिन जिस तरीके का ना ये मार्केट टाइम पास कर रहा है कुछ टाइम से, ये देखो यहाँ से मार्केट रेंज बाउंड होता जा रहा है, हमें एक बड़ी मूव मिलने की चांसेस पूरे पूरे होने वाले हैं। जब भी ये बड़ी मूव देने को तैयार होगा हमें सिग्नल मिल जाएंगे, आने वाले कुछ दिनों के अंदर, हो सकता है कल भी मिल जाए, लेकिन वो हमें मार्केट में देखना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं लेवल्स की, तो अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 18,600 मैक्सिमम पेन का लेवल बना हुआ है एक बार के लिए। 2 लाख के कॉन्ट्रैक्ट इस साइड है और अप्रोक्स 2 लाख के कॉन्ट्रैक्ट इस साइड है। कोई ज्यादा फर्क हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है।
18,700 हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है, जहां पर हमें 1.65 लाख के कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहे हैं। एक चीज ना डाटा में काफी इंटरेस्टिंग हो रही है, आप लोगों को सीखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। अगर आप लोग चेक कर सकते हैं 18,600 पे, 18,700 पे, 18,800 पे, 18,900 पे, 90,000 पे, इट इज ओके। हमें यहाँ तक कॉल सेलिंग देखने को मिल सकती है, कोई मेजर थिंग नहीं है। लेकिन अगर आप लोग चेकआउट करोगे 19,500 पर हमें बिना फालतू के 2 लाख के ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ये सिर्फ पुट कॉल रेशियो को मैनिपुलेट करने के लिए किया जा रहा है, जहां पर हमें फंसाने की कोशिश की जा सके। इसलिए हमें यहाँ पर जो मर्जी चल रहा हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें सिर्फ अपने लेवल्स के पास का ही सीनेरियो देखना होता है और वहां पर हमें काम करना होता है उसके अकॉर्डिंग। इसलिए हमें उस चीज को इग्नोर करना पड़ेगा। और उसी के साथ अगर हम पुट साइड की बात करते हैं तो 18,500 में हमें अच्छी कॉल सेलिंग पुट सेलिंग देखने को मिल रही है, और फिर 18,400 पे। अब अगर हम चार्ट पे चलते हैं तो वहां पर चेकआउट करते हैं टेक्निकल बेसिस पर। तो देखो हमारे पास ये ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट स्पॉट होने वाली है। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलती है और इस रेंज को ऊपर निकालने की कोशिश करती है और निकालती है, और वहां पर हमें ऊपर की साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। मतलब कि पहला तो हमारे पास ये होता है कि जैसे इस लेवल के अगर नीचे खुलती है तो वहां से हमें ऊपर की साइड की मूवमेंट मिल सकती है। तो वहां पर हमारे पास 18,700 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर हम स्पोर्ट बेसिस पे बात करते हैं तो हमारे पास सीधी स्पोर्ट निकल के आ रही है ये 18,485 की, 18,480 की आप बोल सकते हो। वही हमारा इंपॉर्टेंट लेवल भी होने वाला है 18,500 का, जो हमारे लिए डाटा बेसिस पर भी स्पोर्ट बनी हुई है। तो अगर यहाँ पर आती है तो यहाँ पर हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है, जिसको हम स्टडी कर सकते हैं। बट जहाँ पर भी हमारी एंट्री होती है हमारा स्टॉप लॉस 30 से 40 पॉइंट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए किसी भी साइड। अदरवाइज अगर बाय चांस हमारे ऑपोजिट में ट्रेड जाते हैं तो वहां पर हमें दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।